देखो बेटा, मैंने यहाँ तक तो तुम्हें बता ही दिया था, यहाँ तक तुम्हें समझा चुका हूँ किससे कहते हैं, यानी सेक कोज्जा। यहाँ से भी देख लो तुम, चलो साइन, साइन को क्या बोलते हैं, ज्या बोलते हैं, कॉस को क्या बोलते हैं, कोज्जा बोलते हैं बेटा। और ये कोसेक को क्या बोलते हैं, यानी व्युत्क्रम होता है किसका, ज्या का। और कॉट किसका होता है, इस पर जगह, यानी टेन का, इस वाले का इस पर जगह होता है। ठीक है बेटा, अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। आगे क्या सीखना है हमें, आगे सीखना है कि देखिए यहाँ पे हेडिंग डली हुई है, यहाँ पे देख लीजिए आप, सामने डली हुई है एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्या डली हुई है बेटा, एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्या, एक्सप्लेन, यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक बेटा, तो इसका क्या है मतलब, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये किसके लिए मैंने तुम्हें सुबह बताया, यानी सॉरी इस वीडियो में मैंने अभी बताया था आपको, अभी बताया है कि इसमें ये त्रिकोणमिति का यूज किस लिए किया जाता है। तो आपको पता है कि त्रिभुज के कोण और भुजा ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यानी इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी व्याख्या कर रहे हैं। तो व्याख्या कर रहे हैं बेटा, तो अब देखिए समझ लीजिए इधर आके तुम, अब क्या समझना है कि त्रिभुज ABC में बी क्या एक समकोण है, तो बी समकोण हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं हुई। अब आगे चलेंगे, तो बी समकोण यहाँ पर लिख दिया। अब क्या साइन क्या होता है कि कोण थीटा के सम्मुख भुजा, यानी सम्मुख भुजा, कोण थीटा है ना इसके, सॉरी थीटा क्या है मतलब, यानी 90 जो ही किया ना उसके सम्मुख, सॉरी थीटा वाला कोण ये ना हमारा, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये की, तो इसे क्या बोलते हैं हम, लंब भुजा अपन कर्ण। तो ऐसे होता है बेटा, ऐसे ऐसे होता है, और आगे हम बताएंगे। तो अब कॉस क्या होता है, तुम कहोगे सर कॉस क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा भी यही होगा बेटा, क्या होगा कि, क्या होगा बताओ, जिस पर कोण बनता है, क्या होता है बेटा कि जिस पर कोण बनता है। यानी आप नहीं समझ पाओ तो फिर भी आपको मैं बताऊँ कि, हाँ नहीं समझ में आया आपको, नहीं समझ पा रहे आप, चलो ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसा करिए, पहले इसका विखंडन नहीं कर लीजिए, चलो इसी को खत्म कर लेते हैं पहले। तो लंब किसको मान लिया इसने, इसको सम्मुख भुजा ये है, समझे ना, जैसे वो क्या बोलते हैं लंब, वैसे कर्ण बोलते हैं। ठीक है, मुझे अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लें साइन थीटा बराबर, तो आप एक बात ये बताइए कि सम्मुख भुजा है वो क्या है, BC, ऐसे नहीं लिख सकते उसे, बताइए। और अपॉन में जो कर्ण है वो क्या है, AC, ऐसे कर दो, क्या दिक्कत आ रही है। और इसका व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है बेटा, व्युत्क्रम होता है सर जी कि कॉस, अभी बताया हमने, कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा लगा लो। अब इसका ये व्युत्क्रम होता है, यानी इसका उल्टा, यानी इसका मतलब ये लिख दो 1/sin थीटा लिख दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सीधे सीधे कि अब इसका भी उल्टा लिख दो 1/BC/AC, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा AC/BC, हो गया। यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख सकते हो कि कोसेक थीटा बराबर AC/BC, हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा इतना कि ये आपकी समझ में आया, और ये वाला देखिए आपको कुछ नहीं समझ में आया, एक बात पता चल गई कि इसका व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। यानी यहाँ पे क्या था कि कर्ण, यानी कर्ण बट्टे लंब यहाँ था, सॉरी लंब बट्टे कर्ण यहाँ था, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका अभी हो गया, दोनों हो गए। अब चलते हैं कॉस की तरफ, किसकी, कोसाइन, यानी कोसाइन बोलते हैं ना उसे, तो हम यहाँ पे लिख के रहे हैं, उसका नाम तो कॉस ही लिख रहे हैं, क्योंकि हमने बता रखा है कि हम संक्षिप्त फॉर्म यूज करते हैं, यानी संक्षिप्त रूप यूज करते हैं। तो कॉस, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, कॉस थीटा बराबर होगा, यानी अपनी सम्मुख भुजा बताई थी वो, और कौन सी बताई थी, कर्ण, तो यानी इसमें होगा कर्ण बट्टे थीटा के सम्मुख भुजा, यानी कौन थीटा के, देखिए इतना क्यों लिख रहे हो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दीजिए ना, सीधे हम लिखना, हम समझ रहे हैं आपकी बात को कि आप क्या चाह रहे हो, यहाँ पे लंब लिखना चाह रहे हो ना, तो लंब, सॉरी गलत हो गया बेटा, ये तो इसी का लिख दिया ना, चलो कोई बात नहीं। ये किसका हो गया, इसका हो गया कोसेक थीटा का हो गया, ये तो नहीं दिख रहा कड़वट्टी लंब तो हाँ सर जी बताइए, आप इसकी जगह पर ये क्यों लिखना चाहते हो, यानी BC की जगह पे क्यों लिखते हो, हम इसलिए लिखते हैं बेटा, ये भी समझ लीजिए आप कि जैसे यहाँ पर थीटा कोण बना हुआ है, और थीटा अगर यहाँ कल यहाँ पर बना होता तो फिर कौन सी भुजा लंब होगी, ये होगी। इन दोनों में देखो क्या होता है कि एक बात और बता दें तुम्हें, इस बात को आप जान लेना कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है लंब से भी, और या इससे आधार से भी, वट, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि लंब बड़ा है आधार से या आधार बड़ा है, हम कोई नहीं कह सकते। ये भी बड़ा हो सकता है
ये भी बड़ा हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, तो हम इसकी कुछ नहीं कर सकते। पर इतना जानते हैं कि इससे और इससे यानी कोई से ले लो, उनसे कड़ ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम कहते हैं बेटा कि कड़ तो हमेशा जो ज़्यादा बजाओगी वही होगा, और 90 के सामने वाला होगा वो कड़ होगा। अब थीटा यहाँ पे लेंगे तो ये वाला आधार बन जाएगा, ये वाला लंब बन जाएगा, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा लेते हैं हमेशा क्या लंब क्या लेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा को ही लंब कहेंगे, इसलिए हम यह कह रहे हैं लंब। ठीक है, इतना हो गया। अब चलते हैं किस पर, अब चलेंगे कॉस पर, कॉस थीटा के लिए। तो कॉस थीटा के लिए बेटा क्या करते हैं कि इसके लिए क्या होता है कि कोण थीटा की आधार भुजा बट्टे क्या होगा, बट्टे में कड़ हो जाएगा बेटा, कड़। ठीक है बेटा, बट्टे में क्या हो गया, कड़ हो गया। ठीक, अब कहोगे सर जी कैसे, तो देखो अब कोण थीटा है, कोण थीटा के आधार की भुजा कौन सी, ए बी है, कौन सी, ए बी, तो लिख लीजिए ए बी अपॉन कड़ कौन सा है, ए सी, कड़ कौन सा लीजिए, ए सी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर ए बी अपॉन ए सी। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, इसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है बेटा, व्युत्क्रम होता है क्या, इसका सेकंड बोलते हैं ना, इसे हम लिख देंगे सेक थीटा, सेक थीटा होता है। अब इसका व्युत्क्रम होता है तो हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। अब जब 1 अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे तो बेटा फिर इसका भी उल्टा लिख सकते हैं, इसका उल्टा क्या लिख सकते हो, कड़ ऊपर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तुम्हें पता है। तो कोण थीटा की आधार भुजा, ठीक है बेटा, तो हम इसका भी उल्टा लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी, तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, ये कॉस थीटा अपॉन ए सी अपॉन ए बी। बेटा आप कैसा लग रहा है, और उसका बता रहा है, समझ में आ रहा है बेटा, हम तो ये सब आता है, समझ में क्या आ रहा है बेटा, आता है सब रखिए, क्योंकि ये आगे भी आपको काम देने वाला है, परेशान मत रहिए, कभी साथ नहीं छोड़ेगा। तुम सही तरीक़ा से जानोगे तभी तुम्हारी उठी आएगी, ये नहीं है रटने से आ जाए कुछ, याद करने यानी रटने से नहीं आएगी। ये हो गया। अब क्या बचा, अब सर बचा है सिर्फ टेन, क्या बचा है, यानी टेन बचा है, तो टेन थीटा। अब तो ये जाने की कहनी नहीं है, अब तो ये जानेंगे, अब तो ये बार बार नहीं कहना कि मतलब कोण के सम्मुख भुजा या कोण की कौन सी भुजा लेनी है। तो टेन में क्या होता है कि दोनों उसमें सम्मुख की भुजा लेंगे, क्या हो जाता है, चलो इसकी बता देते हैं, क्या लेना है कि चलो कोण की सम्मुख भुजा अपॉन कोण की आधार भुजा। और इस तरीके क्या, अच्छा हाँ तो है ना, कोण की सम्मुख भुजा कौन सी है, बी सी, और आधार भुजा कौन सी, ए बी। तो बेटा कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि सर यहाँ पे है क्या, कोण की सम्मुख भुजा कौन सी थी, बी सी, तो बी सी, और आधार भुजा कौन सी है, ए बी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि टेन थीटा बराबर है वी सी अपॉन ए बी, है ना। और इसका व्युत्क्रम क्या हुआ सर, व्युत्क्रम क्या हुआ, कॉट थीटा, तो इसका कॉट थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ए बी अपॉन वी सी क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो बेटा आप यहाँ देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो गया, और ये वाला टेन हो गया। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो, हम समझ रहे हैं, आशा भी करते हैं कि आपको याद हो गया होगा अच्छे से, कोई बात नहीं। चलो अब क्या करते हैं सर, ये तो बहुत छोटा सिंपल सा यहाँ तक गया था। अब देखिए बेटा एक बात और जान लें, और बेटा एक बात जान लें कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लें यहाँ से, आपको किसी ने नहीं बताई होगी पर हम बताते हैं। कभी साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा ऐसा कुछ दिया यानी लिखा हो, ऐसा कुछ लिखा है, ये इसके व्युत्क्रम तो जानते ही हो तुम, ठीक है, यानी व्युत्क्रम भी लिख लो, क्या है, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, इतने हो गए, 6 के 6 हो गए। तो इनको बेटा बिना कोण के लिखना एक तरह अनिवार्य है, यानी निष्फल है, इसका कोई उपयोग नहीं होता, यानी बिना कोण के लिखना इनका कोई अर्थ नहीं है, बिना कोण के लिखना कोई अर्थ नहीं है, नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है बेटा, कोई अर्थ नहीं है। अब वो सर ऐसे कैसे, हाँ बेटा ये भुजाओं की माप के लिए तो बाद में आता है, पहले से कोण की माप चाहिए इसे, अगर कोण नहीं होगा। और दूसरी बात बेटा, कभी भी एस सी टी, यानी बता रहा हूँ कौन सा, ये बता रहा हूँ, इसका उल्टा तो हो ही जाता है, एस सी, इसी में आ रहा है, इनको ये लिखना स्टार्ट करते हैं तो इनको बड़े अक्षर में नहीं लिखते, नहीं लिखते बेटा, तुमको भी ऐसे लिख दो, कैसे पता है, साइन थीटा
या लिख दो कैसे, tan थीटा लिख देते हैं वो लोग, कई बार हमने भी लिख दिया होगा, हम कब कह रहे हैं हम तो मतलब ये गलत है, तरीका क्या है, ये गलत है। सही तरीका क्या है वो भी बताएंगे हम। और देखो सही तरीका क्या है, तो सही तरीका जानने के लिए एक बात और जान लेते हैं कि दूसरी बात ये है कि यहाँ पर गलत तरीका हो जाता है सही तरीका। और कोण को कभी जैसे मान लो कोण क्या है यहाँ पे हमारा, कोण ए है, मान लो ए है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, स्मॉल नहीं लिख सकते, कोण को कभी स्मॉल नहीं लिखते, कभी स्मॉल नहीं लिखते। अरे सर जी क्या क्या कह रहे हो तुम, समझ में नहीं आ रहा हमारे तुम। अरे कहने का मतलब हमारा ये है, बताओ चलो ऑप्शन देता हूँ मैं, सही बताना। 1 में ए लिखा है साइन ए, दूसरा लिखा है साइन, मान लो ऐसे साइन ए, तीसरा लिखा है साइन ए, और चौथा लिखा है बेटा, क्या लिख दें चौथा, बताओ अब इसमें से कौन सा सही है, आप बताओ जल्दी बताइए, आप कौन सा सही है इसमें से, सही टिक लगाइए, आप लगाइए ना आप टिक, आप सही से, क्यों नहीं पता, जल्दी कमेंट करिए आप। ये वाला गलत है क्योंकि ऐसे कभी नहीं लिख सकते। अब देखो, और ये वाला चलो पहला सही है, हमने कहा कि एस और टी को स्मॉल लिखेंगे, स्मॉल लिखा कोई बात नहीं, पर कोण को कब कहा हमने स्मॉल नहीं लिखते, हमने तो बोला स्मॉल नहीं लिखते, तो ये भी गलत है। और भाई चलो कोण को यहाँ पर सही लिख दिया, अब इसे कौन, इसे तो गलत है, ये भी गलत है, अब इसका भी ये स्मॉल लिख दिया सही है, और ये भी लिखते सही है, तो कौन सा सही है, तीसरा। कैसे लिखना चाहिए हमेशा हमें लिखना चाहिए ऐसे कर दो साइन, और कोण हो तो ऐसे बड़े में लिखना है, यानी कोण को हमेशा बड़ी लेटर में लिखना है, और यानी जो साइन कॉस इसके होते हैं स्टार्ट कौन से करना है, स्मॉल अच्छे से नहीं, स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करना है, ठीक है बेटा, यानी कैपिटल लेटर से नहीं लिखना। और उसको किसको लिखना है, यानी कोण को कैपिटल रेशियो में ही लिखना है। चलो अब आ जाते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक की तरफ से। अब क्या करेंगे हम, कुछ शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, यानी जो तुम्हें 6 पढ़े हैं ना जी, 6 रेशियो पढ़ लिए, कौन से पढ़ लिए, 6 रेशियो तुमने पढ़ रखे हैं, तो उनको क्या करें, ट्रिक के जरिए से जाने, किसके ट्रिक के जरिए से याद करेंगे। ट्रिक के जरिए से कैसे याद करेंगे बेटा, एकदम 100% श्योर ट्रिक। कैसे बेटा, ये ट्रिक के जरिए से आप याद कर सकते हो, श्योर बिल्कुल, तुम बहुत आसान लगेगी बेटा, बहुत आसान लगेगी। आप इस ट्रिक को देखिए, और ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। क्या है देखिए, तो कि हम कहते हैं नंबर 1 में देखिए कि किस किस के लिए है, ये 3 के लिए है, किस किस के लिए, यानी मान लीजिए हम कह रहे हैं कि पहले 3 लिख लें, कौन कौन से हैं इसमें, देखो साइन के लिए साइन थीटा लिख देते हैं ना, हाँ साइन थीटा, और कॉस थीटा, और टेन थीटा के लिए है ये वाली। दूसरी बताएंगे तो इसमें कौन सी है, इसका मतलब ये है, पहली में क्या आ रहा है कि लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, इसे हिंदी में लिख सकते हो, लाल अफोन में क्या है, क्या बेटा, कक का, कोई दिक्कत क्या बेटा, सुनिए अब बेटा क्या हुआ, कक्का ये बोलते हैं, ठीक है। तो बेटो एल का मतलब क्या है, यहाँ पे तीनों का लिख देता हूँ मैं, मतलब लिख देता हूँ। एल का अर्थ क्या है, एल का अर्थ है बेटा लंब से, किससे, लंब से, और ए का अर्थ क्या है, आधार से, और के का मतलब क्या है, कड़ से। समझ गए, तो बेटा यहाँ से समझ गए। अब देखिए तीनों को क्रम से लेना है, कैसे कि पहले वाले में, यानी यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि इस वाले में क्या आएगा बेटा, इस वाले में क्या आएगा, यानी साइन थीटा क्या होता है, वही बताया मैंने, लंबवट्टी कड़ी तो होता है, हो गया। पहले पे साइन आएगा, दूसरे पे इस वाले पे कौन आता है बेटा, कॉस। देखिए कॉस देखोगे तो कॉस के लिए क्या करोगे, कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए करते हैं आधार बट्टे कट लेते हैं, तो सही मिला नहीं मिल रहा। अब बच गया क्या, टेन, तो टेन थीटा के लिए क्या लेते हैं, लंब बट्टे आधार। समझ गए बेटा, तो अब हम कर सकते हैं लाल बट्टे कक्का, यानी पहले भी क्या आएगा साइन, तो लाल, और नीचे क्या आएगा, पढ़ के देखो मेरे साथ पढ़ो, लाल बट्टे कक्का, यानी एल ए एल अपॉन के ए। तो पहले भी क्या आ रहा है साइन, साइन लेंगे तो साइन का क्या करेंगे, साइन थीटा, तो यानी साइन का होगा पहले से क्या आएगा, एल, नीचे से क्या आएगा के, तो लंबा टेकर। दूसरे में क्या लेंगे, कॉस, कॉस में क्या आ रहा है, पहले से ए आर, लास्ट में नीचे क्या आ रहा है, के आ रहा है, तो क्या होगा आधा टेकर। 10 लेंगे, 10 के लिए तीसरे पे आएगा, क्योंकि 1 2 3 तीसरे पे आएगा, लगातार लेने 3, और तीसरे पे आएगा, तीसरे पे एल का मतलब लंब, और ए का मतलब आधार, तो क्या आएगा लंबा टेक आधार। अब बेटा क्या होगा, अब इन दोनों दूसरे के लिए आ जाइए, दूसरे में क्या क्या बचते हैं, सेक बचा सर, क्या बचा, यानी सेक बचा, और इसे तो क्रम से लिख लीजिए, क्रम से। तो हमने ये लिखा है लंब, वो साइन कॉस टेन, तो पीछे से ले आइए, टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट थीटा, और सेक का वो कॉस का क्या होता है, सेक थीटा, और साइन का क्या होता है, कुछ सेक थीटा। हो गया बेटा तीनों के लिए। अब इसके लिए क्या लिखना है, अब इसके लिए इसे पलट दो, क्योंकि इसका व्युत्क्रम है, क्या है ये, ये तुम्हें पहले ही बता रखा हूँ, व्युत्क्रम है, क्या है, व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम का मतलब इसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, के ए अपॉन एल ए
एल, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है सर जी। तो अब इसके लिए कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए बताओ, जब ये हो गया तो ये किसके लिए आएगा? तो पीछे से हमने पीछे से घुमाया ना, तो इसके लिए हो गया। इसके लिए क्या होता है, यानी हमने पीछे से चले हैं, तो अब क्या होगा बेटा कि आप खुद देखिए, खुद बताइए, जैसे इधर से ऐसे चले थे ना, अब ऐसे चलोगे तो सही है, या पीछे से चलोगे? देखो हमने क्या लिखा है, पीछे से लिखा है। अगर सामने से चलोगे, पहले क्या चले थे हम? पहले चले थे यहाँ पे, देखो हम चले थे साइन थीटा, फिर क्या चले थे कॉस थीटा, फिर क्या चले थे टेन थीटा। अब पीछे से चलोगे तो ऐसे आना है, आगे से चलोगे तो इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। इसका क्या होता है, सेक थीटा। इसका क्या होता है, कॉट थीटा। ऐसे ही चलो, चलो आगे से चलो, तो कोसेक का क्या होगा, कोसेक का क्या होगा, कोसेक थीटा का होगा, या कर्ड बट्टे लंब। कोई दिक्कत दिख रहा है ना? ठीक। अब दूसरा सर जी, इसका क्या होगा, यानी क्या है, दूसरे पे क्या रहा है, सेक। सेक का क्या होगा, सेक के लिए सर जी होगा कि कर्ड बट्टे क्या है, आधार। कोई दिक्कत है? नहीं है सर। फिर क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा कॉट, यानी तीसरे पे कॉट ही आ रहा है, तो कॉट थीटा। कॉट थीटा के लिए क्या होगा, आधार बट्टे लंब। अब पीछे से चलोगे तभी तुम्हें बताया, देखो साइन ऐसे चलते हैं ना, साइन कॉस, यानी पलट जाते हैं, तो साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, ठीक है बेटा। अब याद कर लीजिए, लिख लीजिए, आप अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ से चलते हैं, चलो एक बात और बता दें तुम्हें, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दे दें, क्योंकि आप ज़्यादातर गलती करते हो यही, सब लोग गलती करते हैं यही। तो बताइए, चलो साइन यानी थीटा का ये क्या होता है, संक्षिप्त रूप होता है। यानी हमने बताया तुम्हें कि जो होता है ना कोसाइन, साइन और ये होते हैं, संक्षिप्त रूप होता है। यानी मान लीजिए ऐसे कि साइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है, साइन ही तो लेते हैं, वैसे तो ये था, है ना? ठीक बेटा, इतना समझिए। तो आप ये मत समझना कभी, ये मत समझ लेना, यहाँ पे लिखा होता है ना, ये लिखा है, हम लिख देते हैं साइन थीटा, तो ऐसा तो नहीं है कि साइन इंटू थीटा हो रहा हो, नहीं है, ऐसा नहीं है। ये उसका साथ लग के आया, यानी ये कौन है, उसको दर्शा ही रहा है, थीटा उसके बिना दर्शा नहीं जा सकता। हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बेटा ऐसे करके डेनोट इक्वल टू कर सकते हैं, यानी इसके बराबर नहीं होगा, कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं है, यही वजह, कोई नहीं होगा। कॉस वाला होगा, लो ये भी नहीं होगा, इंटू कॉस कर दो, ये भी नहीं होगा, और टेन थीटा इसमें करी से भी ये भी नहीं होगा, ठीक है, समझ लो, कोई सा नहीं होगा बेटा, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। अच्छा आ गया। तो बेटा एक बात और बताइए, आप कभी ऐसे मत कर लेना, जो साइन थीटा को ऐसे कर देते हैं ना हम, तो इसका मतलब बेटा ये होता है, समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, बताइए होता है क्या, बताओ ना? नहीं होता, पकड़ो, नहीं होता, ये इसके बराबर नहीं होगा। अरे मेरे सिरो, नहीं होता, यही तो तुम सीखो, नहीं होता। ये इसके बराबर क्यों नहीं होता, कि इसका गुणनखंड नहीं है। अगर ये होता, अगर ये सही होता है, ऐसे होता तो हो जाता, क्योंकि तुम्हें पता है, मान लो अभी ए बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम ये भी तो लिख सकते हैं ए इंटू बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इंटू में था और इंटू में है ही नहीं, तो वो कहाँ से जाएगा। ये तो बेटा एक उसका यानी अनुपात उसके साथ चल रहा है, उसके साथ, यानी ये मान लीजिए वो कहते हैं ना, यानी कहते हैं ना तुम्हारे साथ ही साथ रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं। और अपनी कह सकते हो कि गाना चला था, सात समुद्र पार तेरे पीछे पीछे, यानी ये भाई छोड़ने वाला है ही नहीं है, चाहे कहीं भी चले जाओ, ये छोड़ सकता है, फिर ये छोड़ने वाला नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, ठीक है ना? अब सही है अभी तो, क्योंकि हमने वो लिख दिया, ठीक है। और देख लीजिए, चलो, और साइन थीटा ऐसे कर दें, तब क्या होगा सर जी, एक्चुअल में बराबर क्या होगा, एक्चुअल में बराबर होगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसके तो लग जाएगा, थीटा पीछे से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सही हो गया बेटा। चलो एक बात और बताऊँ तुम्हें, क्या बेटा ऐसा भी नहीं होता कि आप यहाँ देखो, एक बात और जान लो, आज तो मैं सब डाउट क्लियर करता हूँ। कॉस चलो सेक मानते हैं, सेक का उल्टा भी, हाँ सॉरी, साइन का उल्टा तो मैं बता ही रखा, साइन बराबर, ऐसा नहीं होता कि साइन के बराबर, यहाँ पे मैं ऐसा कर दूँ, इस पर इन्वर्स लगा दूँ, इस पर इन्वर्स लगा दूँ, तो इसका मतलब ये नहीं, ये हो जाएगा क्या, साइन इन्वर्स थीटा। अरे सर जी आपने ही तो बोला कि हो जाता है। अरे बेटा नहीं होता, ऐसे कैसे नहीं, ऐसे नहीं होता, ये पूरा है, तो इसकी जगह पर ए न लिखकर हम क्या लिख देंगे, यहाँ समझाते हैं तुम्हें, ठीक है। यहाँ समझाते हैं कि साइन थीटा पर इन्वर्स लगा दो, तो साइन इन्वर्स थीटा नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/sin थीटा, यानी नीचे जाओ। अब इसका मतलब सीधे सीधे हमें पता है कि व्युत्क्रम किसका है, कोसेक होता है, यानी कोसेक थीटा होता है। तो हम डायरेक्टली मेन मुद्दे पर आ गए कि साइन थीटा इन्वर्स बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा, कोई आपत्ति नहीं है बेटा, यहाँ तक समझे। तो देखिए यहाँ तक समझे हो तो मुझे बहुत आशा है कि आपकी समझ में आया बेटा। अब इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे बेटा हम तुम्हें बता दें कि क्या पढ़ेंगे। अब इससे आगे हम तुम्हें क्या पढ़ाएंगे, हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, जैसे कि छोटा बच्चा भी, अभी ये मत समझना कि सर जी हमारी कुछ समझ नहीं आया, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, ये समझ लेना। हाँ बहुत सिंपल तरीके से चलेंगे, बहुत बहुत सिंपल। और रिलेशन एमोंग क्या बेटा, एमोंग
लगाओ हिंदी लिखो। अरे ये गलत हो रहा है, चलो तुम क्या लगाओगे? रिलेशन एमोंग ट्रिगोनोमेट्री, क्या बेटा? ट्रिगोनोमेट्रिक लिखेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक। मैट्रिक और क्या निकालना है हमें? रेशियो निकालना है ना। हाँ, इसकी हिंदी हो जाएगी, बताइए क्या हो जाएगी? हो जाएगी बेटा कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में यानी परस्पर या परस्पर संबंध यानी रिलेशन संबंध बताइए। यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है बेटा? त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं क्या? जैसे कि साइन थीटा, जैसे कि कॉस थीटा, जैसे कि टेन थीटा, जैसे कि कॉट थीटा, जैसे कि सेक थीटा, जैसे कि कोसेक थीटा। अब इनमें एक दूसरे में यानी परस्पर क्या बताना है? संबंध बताना है। तो आगे के लिए क्या करोगे? कल आप और इसी टाइम पर आ जाना और अपनी वीडियो को देखें। और बेटा हमसे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।